अब आपको अपना 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करना है गूगल एड्स पर, उन क्लिक्स पे, उन कीवर्ड्स पे जो सिर्फ आपका पैसा वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सुपर एडवांस तरीके गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च करने के, जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यूज करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं आपको सिर्फ गूगल कीवर्ड्स प्लानर नहीं ओपन करके दिखाने वाला हूं कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं। मैं आपको ऐसे 4 सुपर एडवांस फ्रेमवर्क्स बताऊंगा जो एज अ एजेंसी हम लोग यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। फ्रेमवर्क नंबर 1, इंटेंट आईक्यू ऑप्टिमाइजेशन। इंटेंट आईक्यू ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? देखो, कोई भी कीवर्ड जब आप सेलेक्ट करते हो अपने कैंपेन के लिए तो उसके पीछे का इंटेंट क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि एक डेंटल क्लिनिक है, उसके लिए आपको एड्स रन करने हैं, तो लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स उठा लेंगे जिसके पीछे का इंटेंट ही नहीं क्लियर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कीवर्ड ले लिया डेंटिस्ट, तो अब डेंटिस्ट के पीछे इंटेंट कुछ भी हो सकता है वो डेंटिस्ट बनना चाहता, हो सकता है वो डेंटिस्ट ढूंढ रहा हो सकता है वो डेंटिस्ट की इमेज या स्टॉक इमेज ढूंढ रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ये क्लियर रहना है कि जो भी आपकी सर्विस है और जो आप कीवर्ड्स सेलेक्ट कर रहे हो उसके पीछे का इंटेंट क्लियर हो, वो कीवर्ड आपकी सर्विस से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप हाई इंटेंट कीवर्ड्स पिकअप कर पाओगे। इंटेंट आईक्यू ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क को तभी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड बताने वाला हूं, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं एक डेंटल क्लिनिक का, बट यही सेम चीज आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, राइट? अब देखो, कीवर्ड्स बेस्ड ऑन इंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी डेंटिस्ट नियर मी, टीथ व्हाइटनिंग कॉस्ट, बेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, डेंटल इम्प्लांट रिव्यूज। अब ये सारे कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान से ब्रेक डाउन करके देखो तो हर कीवर्ड में इंटेंट है, हर कीवर्ड के पीछे कोई ना कोई ऐसा इंटेंट है जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, राइट? तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और आपके सर्विस से या फिर आप जो ऑफर कर रहे हो उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। सो इस केस में आपको लीड्स, सेल्स आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप उन खराब कीवर्ड्स पे अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटेंट आईक्यू ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क को यूज करिए, ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और इंटेंट एकदम क्लियर हो। फ्रेमवर्क नंबर 2, कॉम्पिटिटिव गैप स्ट्रैटेजी। देखो, कंपटीशन को तो हर कोई फॉलो करता है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस तरह के कीवर्ड्स रिसर्च उसने किया है, किस तरह की उसने एड कॉपी यूज करी है, कैसे लैंडिंग पेज बनाया है। आप अपने कंपटीशन को हूबहू फॉलो कर लेंगे, वैसे ही कॉपी मार देंगे। आपको ये देखना है कि कंपटीशन क्या नहीं कर रहा है, कहां पर गैप है, आपको गैप ढूंढना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को यूज ही नहीं करते हैं जिस पर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है या जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो उन्हीं कीवर्ड्स यूज करते हैं जिस पे बहुत ज्यादा डिमांड है या हर कोई ऐड रन कर रहा है। आपको देखना है, अपने कंपटीशन के लैंडिंग पेजेस पे जाना है, देखना है वो उसने लैंडिंग पेज में कौन कौन से कीवर्ड्स डाले हैं, उसकी एड कॉपी देखनी है, कौन कौन से कीवर्ड उसने यूज किए हैं। अगर वो बंदा आपके कंपटीशन में स्ट्रांग है तो पक्का वो एड रिलेवेंसी को फॉलो कर रहा होगा, मतलब कि उसके कीवर्ड्स उसकी एड कॉपी में भी, उसके लैंडिंग पेज में भी होंगे। तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि ये किस किस तरह के कीवर्ड्स टारगेट कर रहा है, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे कीवर्ड यूज कर रहे हैं और आप कुछ अलग तरीके के कीवर्ड्स निकाल सकते हो। क्या आप एक ऐसा कैंपेन बना सकते हो जो कंपटीशन नहीं यूज कर रहा है? मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं किस तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं। देखो, ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि होलिस्टिक डेंटल केयर, पेनलेस डेंटिस्ट्री, नेचुरल टीथ अलाइनमेंट, पेशेंट सेंटर्ड डेंटल सर्विसेज, ठीक है? तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब ये हर बिजनेस में अलग अलग होंगे। अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है तो हो सकता है वहां पे अलग हो सकता है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस हो तो डिफरेंट हो। अगर आप एक डिजिटल एजेंसी रन करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो वहां पर हो सकता है आपको अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स निकालने पड़े। क्योंकि हम लोग भी अभी अपने एड्स रन कर रहे थे दुबई में, और वहां पर कीवर्ड की जो सीपीसी थी, कुछ कीवर्ड्स थे जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत ज्यादा हाई थी, 50-60 दिरहम एक क्लिक की कॉस्ट थी। सो हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकाले जो कंपटीशन में नहीं यूज हो रहे थे। हमने कुछ इस तरह के कीवर्ड्स निकाले जिस पे कंपटीशन कम था, पैसे कम जा रहे थे, और हमने ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट किए जो लोग तो सर्च कर रहे थे बट कंपटीशन ज्यादा उसको नहीं यूज करता था। उन कीवर्ड्स के थ्रू हमने हाई क्वालिटी लीड जनरेट करी कम से कम कॉस्ट में,
और फर्दर हमारे क्लोजर्स भी हुए, हमें वहां से क्लाइंट्स भी मिले। तो ये सेम एड्स हम रन कर रहे थे गूगल एड्स पर अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज को सेल करने के लिए इन दुबई। हमने इंडिया में एड्स नहीं रन किए कभी, हमने डायरेक्ट दुबई में एड्स रन किए और हमने इसी फ्रेमवर्क को फॉलो किया था अपने लिए भी, और हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए भी इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। खास करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में कुछ कीवर्ड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उस केस में हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिस पर कंपटीशन एड्स नहीं रन कर रहा है, और हम ऐसे कीवर्ड्स निकालते हैं, उस पर बिड करते हैं, उसको अपने कैंपेन में यूज करते हैं, वहां से हम हाई क्वालिटी लीड्स लेकर आते हैं। फ्रेमवर्क नंबर 3, लोकेशन प्रिसिजन फ्रेमवर्क। अब लोकेशन फ्रेमवर्क को कैसे यूज करना है, क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है। लोकेशन प्रिसिजन फ्रेमवर्क होता है वो कंप्लीटली फोकस्ड होता है ऐसे कीवर्ड्स निकालने पे जो लोकेशन बेस्ड हो। अभी हमने बात करी इंटेंट बेस्ड की, कॉम्पिटिटिव गैप की, अब हम बात कर रहे हैं लोकेशन बेस्ड की, राइट। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कीवर्ड्स जैसे कि डेंटिस्ट इन लखनऊ, राइट, इमरजेंसी डेंटल इन लखनऊ, या फिर सेम डे अपॉइंटमेंट डेंटल क्लिनिक्स इन दिल्ली। मतलब जो आपके लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स हैं आप उनको निकाल सकते हो। खास करके रियल एस्टेट या बाकी इंडस्ट्रीज में भी हम ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं और ये बहुत हाईली इंटेंट बेस्ड कीवर्ड होते हैं। इसमें जो बंदा ढूंढ रहा है, जो सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट बहुत क्लियर होता है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जैसे कि नियर मी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स हैं आप उनको निकाल कर यूज कर सकते हो अपने कैंपेन में, खास करके टारगेट करने के लिए लोकल ग्रुप्स को लोकेशन वाइज। फ्रेमवर्क नंबर 4, कस्टमर पर्सोना फ्रेमवर्क। देखो आपका कस्टमर, उसका पर्सोना क्या है। कस्टमर पर्सोना मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर है, उसकी एज हो सकती है 20 से लेके 30 साल के बीच में, वो ये करता होगा, इस तरह का उसकी फैमिली होगी, यहाँ पर वो खाने पीने जाता होगा। तो ऐसे आपको अपने कस्टमर का पर्सोना क्रिएट करना है, राइट। ये स्ट्रेटजी हम लोग फेसबुक में यूज करते हैं बहुत हैवली, बट अभी गूगल एड्स में भी यूज होने लगी है। लोग क्या करते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढते हैं जो कस्टमर से मिलते जुलते हो, राइट। वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि फैमिली फ्रेंडली डेंटिस्ट, ठीक है। अब भाई बहुत सारे हैं, हो सकता है जो सर्च करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे पैकेजेस चलते हैं, मतलब पूरे फैमिली का एक डेंटल पैकेज हो गया और लोग अपना डेंटल ट्रीटमेंट या फिर जो उनका रहता है मतलब डेंटल चेकअप्स एंड ऑल, वो सब कुछ पूरे फैमिली का एक ही जगह से होता है। तो आपको ऐसे भी देखना है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने मतलब जो पर्सोना है उसके अकॉर्डिंग सर्च करते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है सीनियर डेंटिस्ट फॉर लाइक ओल्ड एज पीपल, डेंटिस्ट फॉर सीनियर मेंबर्स। मतलब ऐसे लोग जो थोड़े ओल्ड एज हैं या मान के चलिए उनके बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए सर्च कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा डेंटिस्ट सर्च कर रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड हो, राइट, उनके फील्ड में ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं। तो आपको कस्टमर पर्सोना फ्रेमवर्क को यूज करना है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर है कौन। ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा हर बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कस्टमर्स का पर्सोना क्रिएट करना है और देन आपको ये समझना है कि आपका कस्टमर या क्लाइंट क्या क्या सर्च कर सकता है। उसके बेस पे आपको कीवर्ड्स निकालने और वो टारगेट करने हैं अपने कैंपेन में। तो चलो अब चलते हैं गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे और समझते हैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है प्रैक्टिकल तरीके से। तो अभी आ चुके हैं हम अपने गूगल एड अकाउंट पर। अब कैसे गूगल कीवर्ड्स प्लानर को यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। गूगल एड अकाउंट सबसे पहले अगर आप देखोगे तो लिखा है टूल्स एंड सेटिंग्स। टूल्स एंड सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। आपको प्लानिंग के सेक्शन में जाना है, यहाँ पर कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ, कीवर्ड प्लानर पे आपको सिंपल क्लिक करना है, आपका गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट, ठीक है। और नीचे मैंने कोई एक प्लान क्रिएट किया था तो ऑलरेडी उसकी वहां पे डिटेल्स हैं। अब देखो गेट सर्च वॉल्यूम और फॉरकास्ट अगर आपको देखना है कि एक कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक बढ़ा कितना कम हुआ तो आप उसको देख सकते हो, बट अभी हम इसको नहीं यूज करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहीं पर आपको क्लिक करना है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हमने प्रॉपरली क्लिक किया और अब हम यहाँ के फीचर्स को समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट विथ कीवर्ड्स, स्टार्ट विद अ वेबसाइट। तो आप किसके साथ शुरू करना चाहते हो, आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हो या डायरेक्टली आप वेबसाइट डालोगे, वहां से कीवर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो नहीं, मुझको कीवर्ड्स डालने हैं और मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, उसके बेस पे मुझे आप कीवर्ड्स बताओ, ठीक है।
सो डेंटिस्ट नियर मी, हमने एक कीवर्ड लिया, कॉमा लगाया, स्पेस दे दिया। लोकेशन हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, लोकेशन मैं दिल्ली पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और जो इंडिया है वो मैं हटा देता हूँ। तो दिल्ली में मुझको मिल गई कितनी ऑडियंस दिखा रहा है लगभग, और यहाँ से मैं गेट रिजल्ट्स करता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना मुझको लिख के आ गया ब्रॉडन योर सर्च, मतलब वो इसी से रिलेटेड और भी कीवर्ड्स मुझे बता रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे कीवर्ड्स रिलेटेड नहीं है, जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नियर मी, मेडिकल प्रोफेशनल्स नियर मी, तो बहुत कनेक्टेड नहीं है, मतलब जो मैंने आपको इंटेंट का फ्रेमवर्क बताया था उससे कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें, डेंटिस्ट नियर मी का दिल्ली में एवरेज सर्च वॉल्यूम, मंथली एवरेज सर्च वॉल्यूम है 27,000 के आसपास, ठीक है। कंपटीशन ईयर ऑन ईयर 50% के हिसाब से बढ़ रहा है, कंपटीशन इसमें लो है। टॉप ऑफ द पेज 63.24, टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज है 239। अब मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है। देखो, टॉप ऑफ द पेज जो बिड रेंज है, जैसे तो सबसे लोवेस्ट है, दैट इज 63। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट पेज पे आना है, बट हो सकता है आप एकदम लास्ट पोजीशन पे आओ, नीचे वाले पोजीशंस पे आओ, इसके लिए आपका एक क्लिक का 63 रुपीज भी आपका जा सकता है, ठीक है। ये सबसे लोवेस्ट है, और सबसे हाईएस्ट है दैट इज अराउंड 239, 240 रुपए के आसपास। तो पर क्लिक कॉस्ट जा सकती है, ये क्लिक की कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे लीड्स और कन्वर्जेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो गूगल पे हमने एक कीवर्ड डाला है और इसने और भी कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर दिए, जैसे कि इमरजेंसी डेंटिस्ट नियर मी, डेंटल इम्प्लांट्स नियर मी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। लोकेशन को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, कीवर्ड्स डालने हैं। अब एक बार हम एक तरीका और देख लेते हैं कि वेबसाइट के थ्रू कैसे कीवर्ड रिसर्च हो सकता है। तो मैं एक अपने क्लाइंट की वेबसाइट ले लेता हूँ जो कि डेंटल क्लिनिक है, और मैंने यहाँ पे सिंपल वेबसाइट डाल दी। यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपनी पूरी वेबसाइट स्कैन करनी है, सिर्फ एक पेज, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ नहीं, पूरी वेबसाइट करनी है, और मुझे दिल्ली इंडिया के हिसाब से कीवर्ड बताओ मेरे वेबसाइट को देख के। तो अगर आपको बहुत क्लियर नहीं कि कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, तो अपनी वेबसाइट डाल के भी निकाल सकते हो। बट यहाँ से कई बार उतने इंटेंट के कीवर्ड्स नहीं आते हैं, कई बार कुछ कीवर्ड इरेलेवेंट भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। तो अगर आप देखो तो कंप्लीट डेंटल केयर, डेंटल हॉस्पिटल नहीं, तो बहुत सारे उसने कीवर्ड सजेस्ट किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम कीवर्ड सही हैं और आप निकाल सकते हो यहाँ से, राइट। इस तरह से आप कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे फ्रेमवर्क्स बताए जिसको हम एज एजेंसी यूज करते हैं, और आप इस टूल के थ्रू, गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, सीरीज को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लो, जितने भी वीडियोस आएंगे सबकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, प्लीज कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।